तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त, शानदार। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और उस पर डिपेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरएलवीपी क्या है। तो आरएलवीपी क्या है? जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीजिंग हो जाती है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? उसका डिक्रीज हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? आरएलवीपी कहते हैं। क्लियर है? इसके लिए हमने क्या माना है? हमने माना है कि पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन। क्लियर है ना? अब वेपर प्रेशर क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में कई बार ये टर्म आपको यूज आया होगा, तो आप वेपर प्रेशर ऑलरेडी आप समझते हैं। क्लियर है ना? अब यहाँ पे क्या है? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ग्रेटर होगा। ऐसा क्यों? एक तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, बाकी हम इसके रीजन भी बता सकते हैं। ये रीजन ये है कि जब मान लो कि प्योर सॉल्वेंट है, क्लियर है ना, तो उसका जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है वो जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे ना, उससे क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होगा कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे हम, तो जो सरफेस एरिया है इवोपोरेशन का क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना? तो सरफेस एरिया इवोपोरेशन का सॉल्यूट मिलाने पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना? तो प्योर सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो इवोपोरेशन के लिए सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? जब आपने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया उसके कंपैरिजन में। क्लियर है ना? तो इस वजह से क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन जो प्योर सॉल्वेंट का होगा वो ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होंगे? उसके ज्यादा होंगे। क्लियर है ना? और चूंकि आरएलवीपी नंबर ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, तो एक तरह से क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होगा। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्रेटर है सॉल्यूशन, और दूसरी क्या है कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वो क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है ना? उसके बाद हम बात करते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ बहुत सिंपल लॉ है। उसने क्या बताया था कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है ना? तो इसकी डिफिनेशन से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन और फॉर्मूला हमें मिलेंगे, जो फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या आएगा? बहुत यूज आएगा उसका। क्लियर है? तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? प्योर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। क्लियर है ना? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहां से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल में क्या लिख सकते हैं? पीएस अपॉन पी नॉट। क्लियर है? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आप लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? 1। क्लियर है ना? और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिखेंगे? पीएस बाई पी नॉट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 1 माइनस पीएस बाई पी नॉट। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट आपका होगा वो क्या होगा? 1 माइनस पीएस अपॉन पी नॉट। क्लियर है? तो यहां से क्या आने वाला है? पी नॉट माइनस पीएस बाई पी नॉट। क्लियर है? ये क्या आने वाला है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आने वाला है। क्लियर है ना? अब आपको चूंकि एक रिलेशन मालूम है, क्या रिलेशन मालूम है? कि पीएस से ग्रेटर देन क्या है? पी नॉट। तो यहां से हम डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी नॉट माइनस पीएस लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो पी नॉट माइनस पीएस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? पी नॉट माइनस पीएस की जगह पर डेल्टा पी लिख सकता हूं हम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल में क्या आ जाएगा? डेल्टा पी। क्लियर है? अपन क्या आने वाला है भाई? पी नॉट। इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दे रहे हैं। तो यहां से क्या आने वाला है डियर? डेल्टा पी बाई पी नॉट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा आप बताओ? पी नॉट बाई पी एस, पी नॉट बाई पी एस। और क्या आने वाला है? सेकंड बाई फर्स्ट किए है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन क्या आने वाला है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको क्या मिला? डेल्टा पी अपॉन पी एस इक्वल में क्या मिल गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन में क्या मिला? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया। अब इसमें एक ध्यान रखने की आपको बातें हैं कि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आया है ना, वो क्या है? ऑब्जर्व्ड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? थ्योरेटिकल निकालना पड़ेगा। तो ये हम लोग सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि ऑब्जर्व मोल को हम क्या लिख सकते हैं? अगर थ्योरेटिकल में चेंज करना चाहते हैं तो थ्योरेटिकल मोल इनटू आई। तो ये जो मिला वो क्या है आपको? ऑब्जर्व है। क्लियर है ना? तो इसको अगर हमें थ्योरेटिकल में चेंज करना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा डेल्टा पी अपॉन पी एस इक्वल में
मोल ऑफ सॉल्यूट थ्योरेटिकल इनटू आई। क्लियर है? अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, अब बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट को मोल बाई टोटल मोल, और नीचे क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेंट को मोल बाई टोटल मोल। तो टोटल मोल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो जो मोल ऑफ सॉल्यूट है वो थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्व है, तो उसे थ्योरेटिकल में मुझे चेंज करना है, तो हम क्या लिख देंगे, थ्योरेटिकल इनटू आई। क्लियर है ना, ऑब्जर्व को, क्योंकि क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकली मोल गिवन रहेगा ना, तो उस ऑब्जर्व को हम क्या लिख देंगे, मोल ऑफ थ्योरेटिकल इनटू आई। क्लियर है? अब इस डेरिवेशन को और आगे हम बढ़ाते हैं, तो एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा जो क्वेश्चन में बहुत शानदार तरीके से हम लोग यूज करेंगे। तो डेल्टा पी बाई पी एस को हम क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये थ्योरेटिकल, इनटू आई, अपन क्या लिखेंगे भाई, मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू आई, तो मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू आई, तो मोल ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं, तो मोल ऑफ सॉल्यूट थ्योरेटिकल इनटू आई। ये जो मोल ऑफ सॉल्वेंट है इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेट, अपन क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? मोल बराबर क्या होता है, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है, सॉल्वेंट का है। मॉलिक्यूलर वेट किसका है भाई, सॉल्वेंट का है, और जो वेट है वो किस में है, ग्राम में है। क्लियर है ना? अब यहां पे क्या होने वाला है कि जब इसको मैथमेटिकली आप लिखेंगे तो क्या आने वाला है, मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू आई इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है ना? ये किस में है भाई, इन ग्राम में है। क्लियर है? और डिवाइड बाई क्या आने वाला है, गिवन वेट, ये भी किस में है भाई, ग्राम में। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 1000 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आने वाला है, वेट ऑफ, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट बाई क्या आने वाला है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस में, केजी में, तो वो क्या हो जाएगा, मोलालिटी। तो ये ग्राम में है, मैंने 1000 से डिवाइड किया तो क्या है, केजी में आ गया। तो ये जो दोनों मोल और ये जो 1000 है ये मिलके क्या बनाएंगे, मोलालिटी। तो यहां से क्या आने वाला है बताओ, डेल्टा पी बाई पी एस इक्वल में मोलालिटी इंटू आई इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन 1000। इस पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 2 मोल ऑफ यूरिया एक्वा सॉल्यूशन इज टेकन, द कैलकुलेट इट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 24 टॉर। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस, और अपॉन पी एस, चूंकि डेल्टा पी बाई पी एस है, और अभी आपने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या पढ़ा है, मोलालिटी इंटू आई इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट और डिवाइड बाई क्या पढ़ा है भाई आपने, 1000। क्लियर है ना? तो यहाँ सब क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी कितना दिया है 2, यूरिया के लिए आई की वैल्यू 1, मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट वाटर कितना है 18, अपन क्या है 1000। तो इसे अब जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, और पी नॉट की वैल्यू कितनी दी है 24, और माइनस पी एस बाई पी एस। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का आ जाएगा। क्लियर है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 6 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 500 ग्राम सोल्यूशन, तो कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। फिर वही क्वेश्चन लगाएंगे, डेल्टा पी बाई पी एस, और डेल्टा पी को हम क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, और इक्वल में क्या, अब जरूरी नहीं कि हर बार आप यही फॉर्मूला लगाओ, इक्वल में क्या आया बताओ, आया है ना मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपन क्या लिख सकते हैं, पी एस मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 6 ग्राम दिया है ग्लूकोज, तो इसके मोल कितना आएगा, ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है 180, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 6/180। क्लियर है? इंटू आई, चूंकि थ्योरेटिकल इंटू आई करेंगे तब ऑब्जर्व आएगा, तो ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू क्या आएगी 1। क्लियर है? और क्या आएगा भाई, मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना आएगा,
सॉल्यूशन है 500 ग्राम, क्लियर है, इसमें सॉल्यूट कितना है 6 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना आएगा बोलो, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को मास माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 500 में से 6 माइनस करोगे तो 494, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो 494 अपन क्या आ गया 18। जब इसे आप सॉल्व करोगे पी नोट की वैल्यू यहाँ पे क्या रख लोगे आप 24, यानी कि फिर क्या आने वाला है 24 माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल में क्या आने वाला है डियर 6/180 और 494/18, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई पीएस का, यानी कि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूशन आ जाएगा, क्लियर है ना। अब इस पे बेस्ड और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर है। बोला 10% W/W यूरिया एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फिर से वही बात, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले 10% W/W का मीनिंग क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है भाई 10 ग्राम क्या है यूरिया, और यूरिया क्या है मतलब यूरिया सॉल्यूट है, क्लियर है ना। तो आप क्या करोगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या लिखोगे पी एस इक्वल में फिर से वही बात मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट क्या होगा बोलो कितना ग्राम है 10, और यूरिया का मोलर मास NH2CuNH2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या लिखोगे यूरिया अपन क्या करोगे भाई सॉल्यूशन है 100, क्लियर है ना, और 10 ग्राम क्या है उसमें सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 90, तो ये क्या करोगे 90 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे वाटर है, क्लियर है H2O, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा वैल्यू पीएस का, और पी नॉट की वैल्यू कितना दिया है 24 दिया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।